जैन समाज हिंदू हो ही नहीं सकता। जैसे एक मुस्लिम है वैसे क्रिश्चियन है, जैसे हिंदू है वैसे जैन है। मालवनी में मुसलमान बढ़ रहे हैं, मालवनी में मुसलमान बढ़ रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है। एजाज खान के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जी जी जी। कितने टाइम एजाज खान चुनाव हारे, कितने टाइम जीतने का तो प्रश्न उठता ही नहीं। कभी भाई कल्ला लड़ते हैं, कभी कुर्ला से लोकसभा लड़ते हैं, अभी वर्सोवा से लड़ रहे हैं। तो इसका फायदा किसको पहुंचाना चाहते हैं? ये फायदा किसको पहुंचाना चाहता है एजाज खान? अच्छा, एजाज खान ये अपनी मर्जी से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर भी एक चर्चा का विषय है कि जिस प्रकार वो केस में से निकल कर आया है, हो सकता है सरकार की यंत्रणा, पुलिस उसको बोलती हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जिताने के लिए भाई तेरे को चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये जो खबरी हुआ करते थे ना, अरे भाई खबरी, आप में खबरी नहीं है क्योंकि हमने कभी कोई अपराध नहीं किया। खबरी कौन होता है? पुलिस का, जो अपराध करता है, पुलिस के प्रेशर में रहता है, तो पुलिस उसको बोलती है तेरे को हम छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं, पर तू हमको इंफॉर्मेशन लाके दे। उसको खबरी कहते हैं। पर लॉरेंस ने इसलिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की कि वो सलमान का दोस्त है। ये कोई पुलिस सूत्र या पुलिस के हवाले में बात नहीं आई है, ना उसके कोई भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आए हैं। ये सारी की सारी ब्लफ और ब्लफ नैरेटिव मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में, देश में फैलाया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या और जिसान सिद्दीकी के इंटरव्यू, जितने न्यूज चैनल पर जिसान ने बात की है, उसने कहीं लॉरेंस पर क्वेश्चन मार्क नहीं किया है। कोई हिसाब से उनको आरक्षण मिल ही नहीं सकता। और जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, शिंदे हो, देवेंद्र हो, जो भी हो, ये सब मराठा समाज को गुड़ लगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आरक्षण कोई हिसाब से मिल नहीं सकता। ना हिंदू का, ना मुसलमान का, मैं आरिफ खान, सारे हिंदुस्तान का। दोस्तों, महाराष्ट्र में इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है और आज हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं हमारे राजनीति के विशेषज्ञ हमारे संजय बेड़िया साहब का। जिन्होंने राजनीति को 35 साल दिया है। तो संजय बेड़िया साहब, आपका खुला मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल हमारा आपसे यह है जी कि पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन की धूम मच चुकी है जी, और कई पार्टियां खड़ी हो चुकी है और साथ में पक्ष पार्टियां भी पूरा सामना करने के लिए तैयार है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस बार हमारे महाराष्ट्र में रुख किस तरफ दिखाई दे रहा है आपको? मैं आपका ध्यान दक्षिण मुंबई से शुरू करता हूं कि दक्षिण मुंबई में एडवोकेट राहुल नार्वेकर जो कुलाबा सीट से लड़ रहे हैं, वो देवेंद्र फडणवीस के एकदम नजदीक के और विधानसभा के स्पीकर थे। वहां के स्थानीय आमदार राज के पुरोहित की 5 टाइम के आमदार थे, उनकी टिकट काटकर ये एनसीपी, शिवसेना सब में घूम कर आए हैं। पैसे में भी काफी मजबूत है, मराठी है, एडवोकेट है और दबंग भी है। अच्छा, और वो उनको टिकट दी गई है। यहाँ बहुत बड़ा पैसों का खेल है। फिर मैं उमा देवी विधानसभा की ओर जाऊं तो बड़े आश्चर्य से मुझे कहना पड़ता है कि साइना एनसी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हुआ करती थी, वो शिंदे गुट के शिवसेना के साथ अमीन पटेल के सामने चुनाव लड़ रही है। अब मैं साइना एनसी जी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। वो एक सेलिब्रिटी हैं, सलमान खान के बड़े उनके भी घनिष्ठ रिलेशन है उनके परिवार से, फैशन डिजाइनर हैं। पर साइना एनसी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता की एक हेल्प की हो तो मुझे कोई कार्यकर्ता
फोन कर कर कहे। इतनी सेल्फिश, सिर्फ अपने लिए राजनीति करना। वहां के एक स्थानीय कॉर्पोरेटर एक्स एमएलए अतुल शाह वो टिकट मांग रहे थे, पर देवेंद्र तो देवेंद्र हैं। उन्होंने शिंदे ग्रुप में जो इंपोर्ट किया और शिंदे ग्रुप ने जो इनको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट देवेंद्र ने किया, शिंदे ने इंपोर्ट किया। तो इसमें मुझे बहुत बड़ी साजिश समझ में आती है। अच्छा। बहुत पैसों का उलटफेर हुआ है। अच्छा। ऐसा मुझे समझ में आता है। एक सामान्य कार्यकर्ता की, अतुल शाह जैसे कार्यकर्ता की राजनीतिक हत्या हुई है। अच्छा। और मैं कुछ मंगल प्रभात लोढ़ा पर कहना चाहता हूं। मैं गिरगांव और वाल्केश्वर के लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। 6 टाइम के विधायक लोढ़ा, जिसके साथ 2 दशक, कम से कम 20 साल मैंने खुद ने हरी भाई काम किया है हम दोनों ने, और मैं हर चीज की जानकारी रखता हूं। शिवसेना, मनसे और कांग्रेस पार्टी में लोढ़ा की जितनी चलती है उतनी भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती। अगर मैं यह कहूं कि ये तीनों पार्टियां लोढ़ा जी के जेब में है, इनके बड़े बड़े नेता इनके जेब में है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मैं बहुत ही समझदारी से यह वाक्य कर रहा हूं। अच्छा। यह अपना सामने चुनाव कौन लड़ेगा यह भी यह तय करते हैं। कांग्रेस शिवसेना को यह नाम देते हैं कि आप इनको टिकट दीजिए। आप ये सोचिए, एमवीए चुनाव लड़ रही है और इस समय अगर लोढ़ा ना हारे तो कभी नहीं हार सकता। और वो टिकट शिवसेना ने किसको दी है? एक सांचौर के, राजस्थान के सांचौर के रहने वाले को, चौधरी है कोई, उनको टिकट दी है। मंगल लोढ़ा कहां से आते हैं? राजस्थान से, जैन समाज से। तो क्या मलबार हिल में जैन समाज के लोग ही रहते हैं? गिरगांव के लोग नहीं है, मराठी लोग नहीं है, गुजराती नहीं है, मारवाड़ी नहीं है, हिंदू नहीं है। अरे जैन समाज ही एक अलग समाज है। जैन समाज हिंदू हो ही नहीं सकता। जैसे एक मुस्लिम है वैसे क्रिश्चियन है, जैसे हिंदू है वैसे जैन है। जैन को एक अलग संविधान कैटेगरी दी गई है। अच्छा। और लोढ़ा जी जब जैनों में जाते हैं तो कहते हैं मैं जैन हूं, जैन हूं, जैन हूं। और उस एरिया से बाहर निकलते तो कहते हैं मैं हिंदू हूं, हिंदू हूं, हिंदू हूं। मालवनी में मुसलमान बढ़ रहे हैं, मालवनी में मुसलमान बढ़ रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है, लव। अरे भैया, आप राम मंदिर कितने टाइम गए? आपका समाज राम मंदिर जाने की परवानगी आपको देता ही नहीं है। जैन समाज अलग भगवान को मानता है। क्यों गिरगांव के अंदर मराठियों के साथ ये अन्याय होता है? अब टिकट चौधरी को दी गई है तो मलबारिल विधानसभा में विकल्प भी क्या है? अब लोग लोढ़ा को भी वोट करेंगे। ये मैनेज पॉलिटिक्स है। ये जो कुछ जमाने के पहले जो भारतीय महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स होती थी, बड़ी खुल के हुआ करती थी। बड़े मन के नेता हुआ करते थे। यशवंतराव चौहान हुए, शरद पवार हुए, बड़े मन के नेता थे, प्रमोद महाजन हुए। आज की पॉलिटिक्स मैनेज की पॉलिटिक्स है। अच्छा 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 अच्छा। आप बांद्रा में देखिए, कितना बड़ा बांद्रा का क्षेत्र है। आप देखिए, मुसलमान 40% हैं वोटर्स। बांद्रा पूर्व में जहां आशीष शेलार चुनाव लड़ते हैं, कितने मुस्लिम कैंडिडेट हैं? पहले अपक्ष वो खड़ा होता था जिसमें ताकत हुआ करती थी। अब अपक्ष वो खड़ा होता है जिनको 1000-2000 वोट काट कर किसी को जिताना होता है। ये भी एक मैनेज है। ये भी एक मैनेज है। अब मैं एक एग्जांपल, आपके मुंबई शहर का एक फिल्म एक्टर है एजाज खान के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जी जी जी। कितने टाइम एजाज खान चुनाव हारे? कितने टाइम? जीतने का तो प्रश्न उठता ही नहीं। कभी भाई कल्ला लड़ते हैं, कभी कुर्ला से लोकसभा लड़ते हैं, अभी वर्सोवा से लड़ रहे हैं।
तो इसका फायदा वो किसको पहुंचाना चाहते हैं? ये फायदा किसको पहुंचाना चाहता है एजाज खान? अच्छा, एजाज खान ये अपनी मर्जी से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर भी एक चर्चा का विषय है कि जिस प्रकार वो केस में से निकल कर आया है, हो सकता है सरकार की यंत्रणा, पुलिस उसको बोलती हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जिताने के लिए भाई तेरे को चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये जो खबरी हुआ करते थे ना, अरे भाई खबरी, आप में खबरी नहीं है क्योंकि हमने कभी कोई अपराध नहीं किया। खबरी कौन होता है? पुलिस का, जो अपराध करता है, पुलिस के प्रेशर में रहता है, तो पुलिस उसको बोलती है तेरे को हम छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं, पर तू हमको इंफॉर्मेशन लाके दे। उसको खबरी कहते हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए लोगों की खबर देते हैं। उसी प्रकार एजाज खान जैसे लोग पुलिस की यंत्रणा के अंदर अपनी जान बचाने के लिए किसी कैंडिडेट को, बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए अब लश्करिया खड़े हैं यहां से, MIM से रईस लश्करिया। अब रईस लश्करिया का बिजनेस क्या है? लश्करिया बिल्डर हैं जो वर्सोवा क्षेत्र के अंदर वो बिल्डिंगें बनाते हैं। भाई MLA कौन चाहिए? MLA ने कहा है कि भाई बिल्डिंगें बनानी है तो मुझे चुनाव जिता के दो, आपको तकलीफ नहीं होगी। तो भाई उसका 2-4 हजार वोट काटेगा, मुसलमान के वोट कटेंगे। मुझे तो वो एजाज खान का समझ में नहीं आता है। वह अपने हर रील में मुसलमान इस्लाम, अगर हकीकत में अगर उसके मन में ये है एजाज के, तो ये गलत काम, कुछ पैसे, कुछ वोट और कुछ धमकियों से डरने की बात ही नहीं है। जब उसका सर अल्लाह के सामने झुकता है तो इनसे डर कर वो अभी कुर्ला के अंदर चुनाव लड़ा, उसके पहले भाई कल्ला लड़ा, लोगों को जिताने का काम करता है। हारने में अगर किसी का नंबर होगा ना तो एजाज खान के पास में नंबर होंगे। वो 2-4-10 टाइम हारेगा और 2-4-10 टाइम हारने वाला है। अच्छा, अब मैं बात करूं बोरीवली विधानसभा की, गोपाल शेट्टी नाराज है, सांसद, इतने कर्मठ कार्यकर्ता, सांसद रहे, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, MLA रहे, कॉर्पोरेटर रहे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप एक महीने में स्वार्थ की पॉलिटिक्स, ऊपर के 1-2 लोग कह रहा हूं मैं, सभी को नहीं कह रहा, कार्यकर्ता बहुत कर्मठ है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग बहुत अच्छे हैं, पर जो देवेंद्र हुए, 1-2 जो फैसला करने वाले हुए, वो इतनी मोटी चमड़ी के हो गए हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो यही कांग्रेस में चल रहा है, यही शिवसेना में, उबाटा में चल रहा है। शिंदे तो अपनी जान बचाने में लगे हैं। अच्छा, अब मैं उबाटा की एक बात आपको, उद्धव ठाकरे की एक बात बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे के एक बहुत बड़े नेता ने मुझे 4-5 महीने पहले बुलाया था और उन्होंने मुझे कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ लीजिए। तो मैंने उनको कहा कि मैं लड़ूंगा, तो मलबारी विधानसभा लड़ना चाहता हूं क्योंकि मेरा वहां काम बहुत है और लोढ़ा जी के सामने मैं इच्छुक हूं चुनाव लड़ने के। तो उन्होंने कहा ना, आप लोढ़ा जी के खिलाफ बहुत बोलते हैं, हमको नहीं चलेगा कि आप लोढ़ा जी के खिलाफ बोले। मतलब उनकी पैरवी शिवसेना का एक बहुत बड़ा नेता कर रहा है कि लोढ़ा के खिलाफ मत बोलो, ओहो, आप और कहीं से लड़ लो। तो मैंने कहा सॉरी, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे नहीं रोका लोढ़ा के खिलाफ सच्ची बात बोलने के, और मैं बोलते रहूंगा, मुझे आप किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ना है। तो मुझे यह समझ में आया कि देखिए, लोढ़ा की पैरवी उद्धव सेना, शिंदे सेना, शरद पवार को तो, एनसीपी को तो उन्होंने ऑफिशियली करोड़ों रुपया डोनेशन में दिया है, जिसकी मैंने एक वीडियो बनाई है। जब लोढ़ा ने अच्छा ऑफिशियल डोनेशन दिया हुआ है। अच्छा, तो आप ये सोचिए कि कितना मैनेज्ड इलेक्शन है एक दूसरे के प्रति। तुम मुझे यहां जिताओ, मैं तुमको वहां जिताऊंगा। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि अभी लोढ़ा ने किसी जैन को खड़े किया है बोलते हैं अभी, चौधरी। हाँ, तो चौधरी का क्या योगदान है इस एरिया में, जो क्या सोशल काम किया, सोशल वर्क? कोई नाम ही नहीं जानता उनको। जैन साचौर के कुछ 2-4 हजार वोट मिल जाएंगे,
पर वो जो मराठी वोट है, जो गुजराती वोट है, जो दलित वोट है, वो कहाँ जाएंगे? उनके पास अगर वो चौधरी और लोढ़ा दो जन सामने है तो लोढ़ा को वोट कर देंगे ना, चौधरी को तो जानते ही नहीं। इसको कहते हैं मिली जुली राजनीति। अच्छा, इस बार तो मैं समझता हूँ कि सुनामी आ गई अपक्ष वालों की। जी क्या? और अभी पता चला है कि 5 तारीख को कई लोग अपना नामांकन वापस ले लेंगे। जी, तो ये फिर खड़े ही क्यों थे, या खड़े ही क्यों रहते? हर इलेक्शन का मामला होता है, या खड़े किए जाते हैं, तो इनके बारे में क्या कहिए? अरे भाई, मुंबई की राजनीतिक स्थिति में आपको बताऊं कि हर विधानसभा का चुनाव 100 करोड़ रुपए के ऊपर का खर्चा है। अच्छा, समझे ना? और ये जो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, अगर कुछ ताकतवर इंडिपेंडेंट हो तो वो जीत कर भी आ जाते हैं, पर 1000-2000 वोट जो काटने वाले लोग होते हैं वो अपने न्यूसेंस वैल्यू के लिए करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक हिंदू खड़ा है और 2 मुसलमान है, एक मुसलमान है और 2 इंडिपेंडेंट मुसलमान अगर कैंडिडेट हो गए तो मुसलमानों के वोट जैसे डिवाइड हुए तो हिंदू जीत जाता है। आप सीधी सीधी गणित लगाइए, ये सही बात है। सेम एजाज ये वर्सोवा विधानसभा का है, ये हर जगह की। अब एमआईएम क्या है? एमआईएम की महाराष्ट्र में आप बताएं 1 सीट 2 सीट नहीं आती नहीं। आप बिहार में उसने कितनी सीटें खराब की है ना? किसी को जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए चुनाव लड़े जाते हैं, खुद न जीतते हैं, सिर्फ हारते हैं और उसका दाम लिया जाता है और सारे दामों का खेल है ये। और ऐसी पॉलिटिक्स से महाराष्ट्र की जनता बहुत त्रस्त है, वो सब बातें जानती है, पर ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन घुमा फिरा के 4 पार्टियों का है। मुझे नहीं लगता कि इसमें महाराष्ट्र का कहीं भविष्य उज्जवल है। और सरकार की जहां तक आपने बात की, सरकार भी बड़ी नेक टू नेक बनेगी, 2-5-10 सीट का फर्क पड़ेगा। पर मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनेगी और शरद पवार एनसीपी के 70 में से आप 50 सीट उसकी आएगी, क्योंकि इस टाइम पर सबसे साइलेंटली पॉलिटिक्स अगर किसी ने की है तो शरद पवार ग्रुप ने की है। कांग्रेस तो हवा में है, हरियाणा के बाद उनकी हवा निकली है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी की फुल मेजोरिटी से आएगी। अब माननीय राज ठाकरे के बेटे खड़े हैं, आप इस राजनीति को, आरिफ भाई आप लोग क्या कहेंगे, जनता क्या कहेगी कि शिंदे ग्रुप का कैंडिडेट है राज के लड़के के सामने, और मुंबई का अध्यक्ष आशीष शेलार कहता है कि माहिम विधानसभा में हम अलायंस के कैंडिडेट को साथ नहीं देंगे, हम राज ठाकरे के बेटे को साथ देंगे। मतलब वो राजनीतिक में कोई कमिटमेंट नाम की चीज ही नहीं, कोई अलायंस नाम की चीज ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए आप किए जा रहे हो। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की जो चुनाव पहले जो हमने देखे और आज के चुनाव बहुत गंदे, मतलब बहुत निचले स्तर के चुनाव हुए। अच्छा, मनोज जरांगे पाटिल के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मराठा आरक्षण का ये एक विषय है, ये आज से नहीं है। मैं 2000 के चुनाव के पहले से ही मराठा आरक्षण का विषय सब देख रहा हूं। इस पर राज ठाकरे ने जो कहा है मैं उससे एकदम सहमत हूं कि कोई हिसाब से उनको आरक्षण मिल ही नहीं सकता। और जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, शिंदे हो, देवेंद्र हो, जो भी हो, ये सब मराठा समाज को गुड़ लगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आरक्षण कोई हिसाब से मिल नहीं सकता। संविधान चेंज हो जाए, नया कानून पास हो या सुप्रीम कोर्ट कोई नया इसमें आदेश पास करे, जब जाके ये होता है। तो ये भी एक वोट काटने की प्रैक्टिस है, दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा, ये हो गई बात इनकी। अब बाबा सिद्दीकी की बात मैं आपसे करता हूं कि जीशान सिद्दीकी अभी इनके अजीत दादा की एनसीपी में शामिल है, जैसे बाबा सिद्दीकी थे, तो वो वहां से लड़ रहे। तो क्या लगता है आपको बांद्रा ईस्ट में वो वहां से उनकी जीत का कितने अंदाजा? देखिए, जीत और हार मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं जो अभी कहूं, पर मुझे जिशांत की परिस्थिति थोड़ी कम वीक नजर आती है। और बाबा सिद्दीकी की जो हत्या होने के बाद, पिता का साया उनके ऊपर हटने के बाद 100% जिशान कमजोर हुआ है।
और मैं इसके साथ में उस हत्या की भी एक दो विषय की जो मैंने लास्ट इंटरव्यू में कही थी उस पर कुछ एक दो बातें बता दूं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या और जिशान सिद्दीकी के इंटरव्यू जितने न्यूज चैनल पर जिशान ने बात की है उसने कहीं लॉरेंस पर क्वेश्चन मार्क नहीं किया है। वह एक ही बात बोल रहा है कि अनिल परब ने मुझे 5 साल से बहुत हैरेसमेंट किया था। वहां एक बाजू में बहुत बड़ा एक प्लॉट है जहां झोपड़े थे, उस प्लॉट के ऊपर से अनिल परब ने उन झोपड़े वाले को एक दिन बुलाया और कहा एक बिल्डर आएगा और ये डेवलप करेगा, ये एग्रीमेंट साइन करना है, बिल्डर कौन है मैं उसका नाम पूछो मत, ऐसा जिशान का कहना। और जिशान ने दूसरे दिन वहां मीटिंग ली और जिशान ने उसको कहा कि ना आपको बिल्डर का नाम भी जानना है और आपको जगह कहां दी जा रही है यह भी जानना है। जगह कहां मिलेगी, मुंबई शहर में मिलेगी, वहीं मिलेगी। और इस पर से कोई बहुत बड़ा विवाद इनका हुआ था, ऐसा जिशान का इंटरव्यू है। क्यों मुंबई पुलिस ने अनिल परब से पूछताछ नहीं की? क्यों मुंबई पुलिस ने, हाँ ये हो सकता है कि जिसने भी हत्या करवाई हो उसने सुपारी लॉरेंस को दी हो, लॉरेंस गिरियो को कहीं ना कहीं दी हो, ये एक एंगल हो सकता है। पर लॉरेंस ने इसलिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की कि वो सलमान का दोस्त है, ये कोई पुलिस सूत्र या पुलिस के हवाले में बात नहीं आई है, ना उसके कोई भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आए हैं। ये सारी की सारी ब्लफ और ब्लफ नैरेटिव मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में, देश में फैलाया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है, जिशान उनका बेटा खुद कह रहा है कि ये किसी बिल्डर का काम है, बिल्डर के गरीबों के झोपड़े के लिए मेरे पिता शहीद हुए हैं, तो हम उसको अवॉइड कर और ये जिन्होंने ये नैरेटिव सेट किया है सलमान वाला, उस पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं मुझे यही नहीं पता। ये जो मोदी मीडिया क्या कहते हैं आप लोग, गोदी मीडिया, ये सारा गोदी मीडिया का खेल है। और ये सारा गोदी मीडिया का खेल है, ये एक तमाशा बनाने का खेल है और कहीं ना कहीं एक डिवीजन हिंदू मुसलमान में हो उसका एक खेल है। बस मैं यही आपके सामने विनती करना चाहता हूँ। अच्छा, अभी एक शाइना एनसी को अरविंद सावंत साहब ने माल करके मुखातिब किया कि माल है, तो उस पर ये हंगामा उठ गया। तो ये माल के बारे में क्या कहेंगे? एक महिला को ये उन्होंने वो स्टेटमेंट मैंने बहुत ध्यान से सुना है और अरविंद सावंत ने शाइना एनसी को माल नहीं कहा। अगर आप पूरा स्टेटमेंट आगे से उनका सुना जाए तो अरविंद भाई ने ये कहा कि भाई हमारे यहाँ इंपोर्ट किया हुआ माल नहीं चलता है, जो यहाँ का माल है मतलब जो लोकल हो वही चलता है। और उसको शाइना एनसी ने मुद्दा बनाकर इनकेश करने की कोशिश की। यह शाइना की यहाँ हार झलकती है, उसके बाद दूसरे कोई मुद्दे नहीं है। और मुम्बा देवी विधानसभा की गलियां वो जानती नहीं है, समझे ना। वो कभी तो भाई कल्ला लड़ने तैयार थी, कभी वो बांद्रा चली गई, कभी वो मलबार हिल मांग रही थी। अब वो मतलब उसको कहीं ना कहीं से लड़ना था, समझे, लड़ना है इसलिए उसने लड़ना है, बाकी चुनावी अक्ल तो उसके पास नहीं है, ऐसा मेरा भी कहना है। अरविंद भाई का इसमें जो स्टेटमेंट मैंने सुना उसमें कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों ये थे संजय बेडिया साहब जो पॉलिटिकल एनालिसिस थे और इनके बारे में अब जो भी आपने सुना इनकी जुबान से, इसके बारे में आपकी क्या राय है हम जानना चाहेंगे। तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें, क्योंकि मानता हूं दोस्तों आपकी पसंद को सर से पांव तक खुला मंच बोले तो एकदम थैंक यू।